अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 6। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 21, इस्लाम फर्स्ट रीचेस द सब कॉन्टिनेंट। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे द गज़नवीद से। एंड हु वर दे? They were Muslims whose empire stretched from Central Asia to Afghanistan. तो उनका रिलीजन क्या था? They were Muslims. उनका रिलीजन था इस्लाम। Whose empire stretched from Central Asia to Afghanistan. और वो कितने इलाके पर हुकूमत कर रहे थे? They were ruling from Central Asia to Afghanistan. Their capital was at Ghazni. और उनका जो एम्पायर था उसका कैपिटल क्या था? It was Ghazni. The kings Muqtagheen made many raids into the subcontinent. इसके अलावा उनका जो किंग था, he made many raids. Raids हम कहते हैं किसी जगह पर हमला करना, into the subcontinent. His son Mahmud of Ghazni continued the raid into India for another 30 years. और यहाँ पे ये रुके नहीं, बल्कि जब उसका बेटा आया महमूद of Ghazni, he also continued raiding India for another 30 years. यानी कि 30 मजीद सालों तक they continued raiding subcontinent. He was very fierce in destroying Hindu temples but otherwise a fair ruler. यानी कि वैसे तो वो बहुत गुस्से वाला था, fierce गुस्से वाला होना, in destroying Hindu temples, यानी कि हिंदुओं के जो मंदिर थे वो उनको फौरन खत्म करता था, डिस्ट्रॉय करता था, बट अदरवाइज अ फेयर रूलर। लेकिन इस बात के अलावा ही वॉज अ फेयर रूलर, यानी कि इंसाफ मुहैया करता था, जस्टिस देता था लोगों को। He allowed non-Muslims to follow their own religion as long as they paid the taxes. तो हमने पहले बात की कि वो हिंदू टेम्पल्स तो डिस्ट्रॉय करता था, बट अदरवाइज ही वॉज अ फेयर रूलर। He allowed non-Muslims to follow their religion, यानी कि अगर कोई मुसलमान नहीं भी था, अगर कोई नॉन मुस्लिम था, तो वो उसको भी इस बात की इजाज़त देता था कि वो अपने मज़हब को फॉलो कर सकें, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें, as long as they paid the taxes, लेकिन उनको टैक्सेस देना भी ज़रूरी था। The great trade route, the Silk Road, went across part of Ghaznavid Empire in Central Asia. अब जो बहुत ही बड़ा तिजारत का रास्ता था, ट्रेड रूट था, ट्रेड तिजारत, और रूट हम कहते हैं रास्ते को। The Silk Road went across part of Ghaznavid Empire in Central Asia. वो कहाँ से गुजरती थी? वो गजनवीद एम्पायर से गुजरती थी। Silk Road was famous for trade. This made the Ghaznavid rulers very wealthy. अब जब आपके एम्पायर में से या आपकी कंट्री में से कोई ऐसी रोड गुजरती हो जो डिफरेंट रीजन्स को आपस में जोड़ती हो, या जो तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो ये चीज़ आपकी कंट्री को भी रिच बनाती है, वेल्दी बनाती है। क्योंकि जब डिफरेंट ट्रेडर्स उस रूट्स पर से गुजरते हैं तो उनको पे करने पड़ते हैं कुछ टैक्सेस, कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, और वो अमाउंट आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज अगर पाकिस्तान में से कुछ ट्रेड रूट्स गुजरना शुरू कर दें, तो जितने भी रीजन्स आपस में वो ट्रेड रूट कनेक्ट कर रहा होगा, उस रीजन में से जो लोग आएंगे जाएंगे, जो भी मर्चेंट्स गुजरेंगे उस ट्रेड रूट्स पर से, उनको हमें कुछ टैक्सेस पे करने होंगे, और वो टैक्सेस ऐड होंगे हमारी इकोनॉमी में, जो कि हमारी माशी हालत को बेहतर करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। When Mahmud died, the Ghaznavid Empire broke up into smaller states, all fighting for power. अब जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई, तो जो गजनवीद एम्पायर था, इट ब्रोक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि जो पूरा का एक बड़ा एम्पायर था वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया। और उसकी वजह क्या थी कि हर इलाके का कोई ना कोई छोटा मोटा रूलर उस इलाके पर कब्जा करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत लेकर आना चाहता था। Now let's talk about the Ghauri's and the Sultanate of Delhi. The small state of war in what is now Afghanistan was ruled by two brothers. यानी कि there was a small state of war, जो कि आजकल का अफगानिस्तान कहलाएगा, was ruled by two brothers. उस पर दो भाई हुकूमत कर रहे थे। One invaded Central Asia, एक ने सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया, इन्वेड हमला करना, एक ने सेंट्रल एशिया की तरफ हमला किया, while the other
मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया, जबकि जो दूसरा भाई था जिसका नाम मोहम्मद गौरी था उसने इंडिया पर हमला किया, इंडिया को इन्वेड किया। Under his great general Qutbuddin Aibak, his army swept across northern India, bringing all the area from Afghanistan to Bengal under his control. अब उसका एक आर्मी जनरल था जो कि बहुत ही अच्छा जनरल था, बहुत ही काबिल, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। His army swept across northern India, और क्योंकि वो बहुत अच्छा जनरल था, लीडर था, इसलिए उसने अपनी आर्मीज को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। His army swept across northern India, और उसकी आर्मीज ने कंट्रोल कर लिया all the area from Afghanistan to Bengal under his control. After Ghori, because he was murdered, his armies chose Aibak to be the Sultan. तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही अच्छा लीडर था, इसलिए जब गौरी की डेथ हुई, he was actually murdered, तो क्या डिसाइड किया गया, आर्मीज ने भी और लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अब उनके आर्मी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सुल्तान बनाएंगे। When Aibak died, his son-in-law Iltutmish came in power, और जब ऐबक की डेथ हुई तो उसके बाद पावर में कौन आया? His son-in-law, यानी कि उसका दामाद Iltutmish. Iltutmish had to face a lot of problems in ruling, especially the invasions by the Mongols under the dreaded Genghis Khan. अब जब इल्तुतमिश हुकूमत में आया तो उसको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, उस पर बहुत से हमले किए गए, उसके लोग आपस में भी एक दूसरे से लड़ पड़े, और सबसे बड़ा खतरा क्या था उसके लिए? चंगेज खान, बिकॉज ही वॉज अ मंगोल। तो इन मंगोल्स ने काफ़ी ज़्यादा हमले किए, इन एरियाज को काफ़ी ज़्यादा इन्वेड किया, इसलिए इल्तुतमिश के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया अपनी स्टेट को यूनाइटेड रखना और उस पर हुकूमत करना। Now let's talk about the Mongols, fierce warriors। ये बहुत ही जालिम किस्म के जंगजू थे, वॉरियर्स थे। Invaded India, but after a battle against Iltutmish's army went back। उन्होंने इंडिया पर हमला किया, invaded India, but after a battle against Iltutmish, battle हम कहते हैं जंग को, लेकिन इल्तुतमिश से जंग के बाद they went back, क्योंकि जो जंग हुई उसमें ना तो मंगोल्स जीते और ना ही इल्तुतमिश की आर्मी जीती। So the Mongols went back to Central Asia. Genghis died soon afterwards and the Mongols became Muslims। तो जब चंगेज और उसकी आर्मी सेंट्रल एशिया में वापस आ गए, उसके कुछ ही ऐसे बाद चंगेज खान मर गया, he died, and the Mongols became Muslims। और उसके बाद जो मंगोल्स थे they became Muslims, उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, and the cycle went on। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, बाकी की स्टोरी हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।